नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट संस्कृत के सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को जानेंगे। कौन सा बिंदु यूजीसी नेट के सिलेबस में है। जो बिंदु यूजीसी नेट में लगते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो कोड नंबर 25, जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का यूजीसी नेट, जिसे पिछली बार एजेंसी बदली थी, एनटीए नेट द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम कर दिया था, जिसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है। तो संस्कृत जो द्वितीय पेपर होता है, द्वितीय पेपर उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रत्येक पॉइंट पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से भाग शामिल है। वेदों का काल, मैक्स मुलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनीट्स, भारतीय परंपरागत विचार, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, उर्वरा, उर्वशी, यम, यमी, शर्मा पाणी और विश्वामित्र नदी का संवाद है। ब्राह्मण साहित्य शामिल है, आरण्यक शामिल है, वेदांग के अंदर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को शामिल किया गया है। उसके बाद सेकंड इकाई है, प्रत्येक इकाई से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय इकाई के अंदर वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, ऋग्वेद और ऋग्वेद के कौन कौन से सूक्त, अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय सूक्त। ये सारे के सारे सूक्त है जो ऋग्वेद, जिसे प्रथम वेद कहा जाता है, प्रथम वेद के सारे सूक्त है जो कि सिलेबस में शामिल है। उसके बाद में यजुर्वेद के अंदर शिव संकल्प अध्याय जो 34वां है, जिसके 5 मंत्र शामिल किए गए हैं। उसके बाद में प्रजापति अध्याय जो 23वें सूक्त में, जिसमें भी 5 मंत्र शामिल किए गए हैं। उसके बाद अथर्ववेद सामवेद से कोई भी सूक्त नहीं लिया गया है। सामवेद संगीत का वेद है। उसके बाद अथर्ववेद में राष्ट्र अभिवर्धनम पहले मंडल का 29वां सूक्त और काल 10वें मंडल का 53वां सूक्त है और पृथ्वी 12वें मंडल का प्रथम सूक्त है। ये अथर्ववेद से लिया गया है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य के अंदर प्रतिपाद्य विषय, विधियाँ, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान और संक्षेप और वांग्मंश, ये सारी ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर इनको शामिल किया गया है, यानी ब्राह्मण साहित्य के अंदर इन जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपनिषद साहित्य, निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन इस कठ, केन, वृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेता स्वतर, यह है उपनिषद साहित्य। वैदिक व्याकरण, निरुक्त
वैदिक व्याकरण पद्धति। ऋक् प्रातिशा के निम्नलिखित परिभाषाएं इसकी: समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सौसम, स्वर भक्ति, यम, रक्त, स्योंग, प्रग्रह और रेफित। ये सारे ऋक् प्रातिशाख्य के बिंदु है। उसके बाद निरुक्त। निरुक्त में अध्याय फर्स्ट और सेकंड 4 पद है। नाम, विचार, आख्यात, विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियां, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, जग्नि, अग्नि, जातवेद, श्वेश्वानसर और निघंटु। उसके बाद निरुक्त है अध्याय 7 देवोत्कांड। उसके बाद वैदिक स्वर है उदात, अनुदात और सवरित। उसके बाद वैदिक व्याख्यापत्ति है प्राचीन और अर्वाचीन, दोनों प्रकार की वैदिक व्याख्यापत्ति हमारे सिलेबस में शामिल की गई है। उसके बाद थर्ड इकाई आती है। थर्ड इकाई के अंदर दर्शन साहित्य और प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, ये 3 मीमांसा शामिल गई है। इसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में ये सारे के सारे भारतीय दर्शनों को शामिल किया गया है। इकाई फोर्थ इकाई के अंदर दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है। ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका जो लिखी गई है उसमें सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि का क्रम, प्रत्यय, सर्ग और कैवल्य, ये ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका से पूछे जाने वाले बिंदु है। उसके बाद सदानंद का वेदांत सार, अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण, विवृत, महाका वाक्य और जीवन उन्मुक्ति, ये इसके पार्ट है। उसके बाद एन भट्ट जिसका तर्क संग्रह है केशव मिश्र तर्क भाषा, पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रामाण्यवाद और प्रमेय, ये दर्शन साहित्य का जो है वहाँ से दर्शन साहित्य की पार्ट एन भट्ट के तर्क संग्रह से लिया गया है। लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्त भूमि, चित्त की वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग और समाधि कैवल्य। बादरायण का ब्रह्म सूत्र का प्रथम 1.1 जिसे शंकर भाष्य भी कहा जाता है लिया गया है। विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत, मुक्तावली, अनुमान खंड और सर्व दर्शन संग्रह, जैन मत और बौद्ध मत, ये 2 भाग है। इसके बाद 5वीं इकाई में चलते हैं। प्रत्येक इकाई से आपको पता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 10 इकाई है। 10 इकाई में से 10 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपके द्वितीय पेपर में आने वाले हैं और प्रथम जो पेपर होगा फर्स्ट उसमें 50% आने वाले हैं। सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय: पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भृतरि, वामन जी आदित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जिनेंद्र कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, शाश्वत व्याकरण, पाणिनि की शिक्षा, भाषा का विज्ञान जिसमें भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति, मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संग्रसी, अर्धस्वर, स्वर, ध्वनियों के संदर्भ में विशेष, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि के नियम, ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर, ये सारे के सारे 5वीं इकाई में है। इसके बाद अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण एवं भेद, बहुरूपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। उसके बाद में जो 6ठी इकाई है इसमें से परिभाषाएं पूछी जाएगी। संहिता क्या होती है, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदक, नदी, घी, उपदा, अप्रीक्त, गति, पद,
विभाषा, सवर्ण, टी, प्रग्रेस, सर्वनाम स्थान, भय, सर्वनाम, निष्ठा। उसके बाद में संधि आएगी, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तीनों संधियों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में सुबंत, अजंत, राम, तीनों लिंगों में राम के रूप, विश्वपा, हरि, त्रि के तीनों लिंगों में सखी, शुद्धि, गुरु, पितर, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान और वारी, मधु, इनमें से रूप पूछे जाएंगे। आगे हलंत, हलंत में ली है विश्व, वाह, चतुर, तीनों लिंगों में इदम, तीनों लिंगों में किम, तीनों लिंगों में तत् के तीनों रूपों में राजन, मध्वन, पाथिन, विद्वस, अस्मद और युष्मद, ये रूप पूछे जाएंगे। उसके बाद सम्यास में अविभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अविभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और द्वंद्व। उसके बाद तद्वित, तद्वित प्रत्यय प्रत्यार्थ के मध्यवर्ती सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद तिगंत, भू, एद, अद, एस, हु, दिव, स्वयं, तुद, तन, क्री, रुद्ध, क्रिय, चुर। प्रत्यांत, णिजत, सन्नंत, यंत, यगलुंत, नाम धातु। कृदंत, तव्य, तव्य, अन्यर, यत, ण्यत, केप, सत्री, सानच, कत्वा, कत, कत्वतु, तोमन और णउल। स्त्री प्रत्यय के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्त्री प्रत्यय पूछे जाएंगे। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, महाभाष्य, परस्पर संयोग, शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, मधु शब्द के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति। उसके बाद वाक्य पद्यम, ब्रह्मखंड, स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि शब्द, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार एवं भाषा के। इस तरह यहाँ से आपको क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। जो ये पार्ट है उस सारे में से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 8वीं इकाई, उसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, छंद परिचय, निम्नलिखितों का सामान्य परिचय, भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, बहुभूति, भट्टनारायण, बिलहन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता समाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर और वर्णकर। काव्यशास्त्र, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, अरस्तु, लोंजाइमंस, क्रोंचे। ये सारा का सारा संस्कृत साहित्य के काव्यशास्त्र और छंद परिचय से लिए जाएंगे। अगली इकाई है 8वीं इकाई, जिसमें से विशिष्ट अध्ययन निम्नलिखित का पद्य, बुद्ध चरित्र, रघुवंश, कीर्तारा जोनियम, शिशुपालवध, निषदीय चरितम। उसके बाद नाट्य, नाट्य में से स्वपन, वासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणीसार, मुद्रा राक्षसम, उत्तरामचरितम, रत्नावली और मृत्स्य कटिकम। गद्य में 10 कुमार चरितम, अष्टम उपवास, हर्षचरितम, पंचम उपवास, कादम्बरी और शुकनास का उपदेश शामिल किया गया है। चंपू काव्य, चंपू काव्य में नल चंपू, प्रथम उच्छ्वास और साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में से काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, सर्व्य काव्य, गद्य पद्य, मिश्र काव्य लक्षण। उसके बाद काव्य का प्रकाश, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहित, अन्वयादि, अन्वति, अभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रसदोष, काव्य गुण, व्यंजन, आवर्ती की स्थापना, पंचम उल्लास। अलंकार, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनोति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत,
विभावना, विशेषोक्ति, स्वभोक्ति, विरोधाभास, संकर और सहसृष्टि। उसके बाद ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, वक्त्रोक्ति, जीवितम, प्रथम उन्मेष, भरतनाट्यम, द्वितीय षष्ठ अध्याय, 10 रूपकम, प्रथम द्वितीय प्राकरण प्रकाश और छंद परिचय, छंदों का परिचय। उसके बाद छंदों में कौन कौन से शामिल होंगे? आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, वसंत तिलका, उपजाति, वसंत, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिकरणी, मंदाक्रांता, हरिणी और शार्दुल, विक्री, दत्तम और अंतिम छंद है सगदरा। ये सारी की सारी छंद आपको सिलेबस में से याद करनी है, इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद में नवीं इकाई, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक इकाई से 10 क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसमें पुराणों का इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र। निम्नलिखित का सामान्य परिचय: रामायण, विषय वस्तु काल, रामायणकालीन समाज प्रवृत्ति, ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व है, रामायणों का आख्यान। महाभारत, विषय वस्तु काल, महाभारतकालीन समाज प्रवृत्ति, ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व है, महाभारत के आख्यान। पुराण, पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यात। उसके बाद में प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। 10वीं इकाई, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रथम विनय अधिकारिक। उसके बाद में मनुस्मृति, प्रथम द्वितीय सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य के स्मृति, व्याराध्याय, लिपि एवं उल्लेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्रह्मा लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख एवं प्रमुख स्तंभ लेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष का, तीन का सारनाथ बौद्ध, प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनाक शिलालेख, खारवेल का हाथीगंफा अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, शिलालेख, हर्ष का बांसवाड़ा बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख और पुलकेशिन देवते का एहलो अभिलेख शामिल किया गया है। ये हमारा संस्कृत साहित्य का सिलेबस था, जो कि यूजीसी नेट के अंदर शामिल है। इसमें से मैं प्रत्येक का आपको जहाँ तक हो सके संपूर्ण सिलेबस कराने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक बिंदु को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ये जो सिलेबस है, इनके बिंदुओं को, प्रत्येक बिंदु को जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको शामिल कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको शामिल कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण भाग है उनको, तथा जिस प्रकार से छंद है, छंदों को संधि, स्वर, समास, व्याकरण को साहित्य, विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई नाटक रचनाएं, और वेदों में कौन सा वेद के कौन से मंडल के कौन से सूक्त से क्या लिया गया है, जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसी के आधार पर मैं आपको सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको यूजीसी नेट से संबंधित सारे वीडियो मिल सके। प्रत्येक पॉइंट को मैं डालने का प्रयास करूंगा, और जिसमें से जिस पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बात है वहीं से प्रश्न पूछे जाती है, उनको ही सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद करना है। उसके बाद में हम ज़्यादा गहराई से हर बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको सिलेबस बता दिया गया है, इस सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन प्रत्येक इकाई से 10 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो इकाई है, प्रत्येक इकाई को आप 1-2-3 बार पढ़ जरूर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि सिलेबस में से क्या क्या आता है और सिलेबस में से क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस में क्या आता है ये आपको याद करना है, और क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो मैं आपका साथी ML बामू, लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नौखा, बीकानेर। तो आपको यूजीसी नेट से संबंधित सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद।